हेलो एवरीवन, और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े से हमारे जीके के डेली डोज का मज़े ले रहे होगे। और क्यों नहीं, मज़े तो लेने ही चाहिए क्योंकि ऐसे ऐसे कभी मौके नहीं मिलते, ऐसे ऐसे मौका नहीं मिलता। और ऐसे डेली डोज आपको कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे। कोई भी यूट्यूब चैनल, वाईटी चैनल पे जाओ, कहीं नहीं मिलेंगे अभी जो कि मैं चला रहा हूँ। और ये हर एक कंपटीशन में फ़ायदा करेगा मेरे भाई, हर एक कंपटीशन में फ़ायदा करने वाला है ये जीके का डेली डोज। और आपसे अगर ये क्वेश्चंस को सारे को इकट्ठे करते जाओगे, एट मतलब अब जोड़ते जाना, 500 क्लास या 50 क्लास के आसपास लूँगा तो 50 60 400 हो जाएगा। और 500 क्लास अगर ले लिया तो 4000 क्वेश्चन, समझ रहे हो? लूसेंट की लूसेंट की बुक भी नहीं उठाओगे कभी ज़िंदगी में। लूसेंट की बुक, जीके का लूसेंट भी उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, लूसेंट का आप बाप बन जाओगे, लूसेंट का बाप बन जाओगे। तो चलते हैं जीके का डेली डोज पे। और ऐसे डोज नहीं मिलते कभी भी, ठीक है? तो जो करा रहा हूँ ऐसे बहुत ध्यान से करा करो, ठीक है? और ये सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में कहीं भी ना कहीं भी लड़ा है, कहीं बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या कहीं भी ऐसा मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है? और ये जो राइटिंग वाला पोर्शन है, आप समझ सकते हो मेरे भाई, जो नए हो देख सकते हो कि मैं कितना मेहनत से आपके लिए लिख के लाता हूँ। फिर भी जो लोग देखते हैं, सिर्फ देखते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबा पाते मेरे भाई। क्यों, ऐसा क्यों करते हो? आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे भाई। इतना मेहनत करता हूँ तो सब्सक्राइब तो मैं अपने हक से मांग सकता हूँ मेरे भाई, तो सब्सक्राइब तो करना मत भूलो। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी छोर का क्या नाम है? सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट। इंग्लिश वालों, दक्षिणी मतलब क्या होता है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे है, ठीक है? अब चलिए, वित्त आयोग। वित्त आयोग होता है कि फाइनेंस कमीशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इंग्लिश वाले परेशान नहीं होंगे कि वित्त आयोग का इंग्लिश क्या होता है, सर्च नहीं मारना है गूगल पे। फाइनेंस कमीशन को कौन इलेक्शन इसका भी होता है, फाइनेंस कमीशन का। तो इसको कौन इलेक्ट करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। वित्त आयोग की अध्यक्षता कौन करता है, नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का? तो देखिए यहाँ पे, राज्यसभा के सदस्यों का होता है 6 साल, ठीक है? 6 साल होता है। अब चलिए बताते हैं आपके बारे में, ये राज्यसभा के थोड़े से फैक्ट बता देता हूँ, राज्यसभा के बारे में फैक्ट अब बताएंगे। देखिए, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को अब हमको कमेंट में बताएंगे कि लोकसभा का, ऐसे हम बता दे रहा हूँ, कमेंट में करना होगा जिसको करना। लोकसभा की सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल। लोकसभा को हम निम्न सदन भी बोलते हैं, लोकसभा को। लेकिन राज्यसभा है, देखिए राज्यसभा, तो राज्यसभा को उच्च सदन भी बोला जाता है, उच्च सदन, ठीक है? और ऐसा बात है, राज्यसभा का कभी भंग नहीं किया जाता है मेरे भाई, राज्यसभा का कभी भंग नहीं होता, कभी भंग नहीं होता, याद रखना। राज्यसभा के कभी भी सदस्यत्व को भंग नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसी बात है, ठीक है? अब बोलोगे कि 6 साल फिर भैया भंग ही नहीं कर सकते, तो इसको 6 साल पर कैसे कार्यकाल करते हैं? तो देखिए, इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं ना, 1/3 वो हमेशा 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा वाले मेंबर। तो वहीं उन्हीं 2 साल के रिटायर होने के बाद रिटायर होते हैं, तो वहीं 6 साल के बाद इनका कार्यकाल होता है, 6 साल का कार्यकाल होता है। तो अब समझ गए हो कि राज्यसभा को हम कभी भंग नहीं कर सकते हैं, तो राज्यसभा ऐसा होता है, ठीक है? और निम्न सदन बता दिए लोकसभा में, ठीक है? अब चलिए, पलासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है? हमको पलासी का युद्ध हो गया किसके बीच हुआ था, अभी देखिए नीचे भी लिखा हूँ। राज्यसभा 1757 में हुआ था, राज्यसभा 1757 में हुआ था, ठीक है? तो राज्यसभा का पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है? 1757 पलासी का युद्ध, ठीक है? चलिए, अब हमको जो डेली देखते हैं कमेंट बॉक्स में, जो देखते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देना। कमेंट बॉक्स में यार उत्तर नहीं देते हो, क्यों ऐसा करते हो? या तो पढ़ाई छोड़ दो या मत करो ऐसे। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। अब कमेंट बॉक्स में बताना हमको, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध बताना। जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो डेली डोज देते हैं, बक्सर का युद्ध कितने सन में हुआ था, कितने सन में हुआ था, ठीक है? बक्सर का युद्ध बताना हमको कमेंट बॉक्स में। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच? ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला का, बंगाल का ये नवाब था सिराजुद्दौला, उसी के बीच लड़ाई किया गया था, ठीक है? अब चलिए, WHO का मुख्यालय तो देखते हो, बहुत ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि फेमस क्वेश्चन है, ठीक है? WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। ये जिनेवा है कहाँ? स्विट्जरलैंड में है।
जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में, देखिए यहाँ पे, ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम जल्दी बताइए। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है, मुद्रा मतलब इंग्लिश में होते हो रैंड, रैंड बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका की करेंसी को, करेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, मुद्रा मतलब करेंसी, जानते ही हो इंडिया की करेंसी रूपी होती है, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका की करेंसी क्या होती है? रैंड, रैंड, ठीक है। अब चलो आगा खा भी, ये खेल से भी संबंधित आता है, हर एक एग्जाम में भी, हर एक कंपटीशन में देखे होगे कि खेल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछता है। तो आगा खा कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से, हॉकी से, हॉकी से आगा खा कप है। अब कमेंट बॉक्स में एक और आंसर देना हमको, रणजी ट्रॉफी किस खेल में, ये किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी जो होती है कप की, रणजी ट्रॉफी जानते होगे सबसे मशहूर है, तो ये सबसे मशहूर खेल है। तो हमको कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि रणजी ट्रॉफी जो होती है ये किस किस ट्रॉफी में, किस खेल में ये ट्रॉफी कोई जीतता है आदमी, ठीक है। और ये सबसे आज की लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है, क्यूबा, क्यूबा एक देश है, उसी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो आज की क्लास यहीं थी। डेली डोज मैं कभी नहीं भूलूंगा, याद रखना, कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन आप भूल जाओगे, क्या करोगे? आप भूल जाओगे, आप कहोगे क्या मैं भूल जाऊंगा भैया? भूलोगे क्या? आप सब्सक्राइब करोगे नहीं। देखिए आपके लिए सब्सक्राइब करना, देखिए सब्सक्राइब कर लेना, डेली डोज हमेशा पाओगे, डे में हमेशा। और ये देखो ऐसे ही सब्सक्राइब का बटन होगा आपके जो मेरे चैनल के पास, उसको बस ये सब्सक्राइब वाले रेड बटन को आप दबा लोगे तो आप हमेशा रेगुलर पाओगे। अब सब कुछ भूल जाते हो, बस सब्सक्राइब का बटन नहीं भूलते हो। अब आपको एक बार स्क्रीनशॉट मार के भेजूंगा, ऐसा भेजूंगा, मैं कल देख रहा था स्टूडियो पे, YT स्टूडियो पे, तो देखा कि मेरे पास बंदे ऐसे हैं जो कि 47% बंदे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सोचिए। और 47 में सब घटा सकिए 53% सब बंदे सब्सक्राइब किए हैं। सोचिए सब 47% वाले बंदे क्या कर रहे हैं मेरे भाई। मैं आपके लिए काम नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं चैनल बनाया हूँ। वो भी सोचिए मैं इतना, मतलब इस पर अभी कुछ दिनों में फैक्ट भी लाऊंगा, फैक्ट मतलब शॉर्ट वीडियोस, ऐसे ऐसे फ्रॉड फैक्ट वीडियो और बूस्टअप वीडियो लाऊंगा कि आपके मन खुश हो जाएंगे मेरे भाई। फिर भी लेकिन आप लोग को पता ना क्या हो जाता है, थोड़ा सा सपोर्ट कर देते तो आपका भी भगवान का भी भला करते हैं। तो थोड़ा सा ये सपोर्ट कर दीजिए, इतना आपके लिए डेली डोज हमेशा लाता रहूँगा। और कभी ऐसा नहीं होगा कि डेली डोज नहीं आएगा, डेली लाऊंगा, कि कभी भी समय रहेगा। आज थोड़ा सा बिजी था तो इसलिए शाम में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे मैं डेली डोज हमेशा 8 से 12 बजे के दिन में ही डेली कर दूंगा, 8 से 12 बजे दिन में ही। तो देखना मत भूलना, ठीक है। डेली डोज सब कुछ भूल जाना, डेली डोज मत देखना भूलना। डेली डोज हमेशा आती रहेगी ये वीडियोस, 30 में 30 दिन, ठीक है। तो आई होप आप लोग मज़े कर रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। धन्यवाद मेरे भाई।